बाजार पे अब रणनीति क्या होगी, अप्रोच क्या रखें यहाँ से? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये मत सोचिए कि बाजार कितना चल चुका है, क्योंकि फिर वही बात, वो लाइफ लेसन्स की जहाँ तक बात है, वो आपके हाथ में नहीं है। अब आप चार्ट देखकर कहें कि काश मैंने ले लिया होता 22,800 पर, या काश मैंने 24,000 पर ले लिया होता, काश हमने ट्रोलिंग करने के बजाय थोड़ी सी बाइंग कर ली होती। ये सब मत सोचिए आप, ये सोचिए कि यहाँ से आप और कितना चल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है तो अभी तो हम बाज़ार में कुछ भी नहीं चले, कुछ भी नहीं चले अभी तो हम क्या चले, मतलब कि सितंबर 2024 में हम जहाँ थे हम वहाँ पर हैं अभी, तो हम क्या चले हैं मार्केट में, कुछ भी नहीं चले। और एक चीज़, क्लासिकल 20 डे वहाँ से रिवर्सल आया, जैसा आपने बोला कल एक ही कैंडल में हमने देखिए किस तरीके से 3 दिन के मूव्स, ये वो निफ्टी का टेक्निकल चार्ट रखिएगा और उसमें देखिएगा वो किस तरीके से वो एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज से घुमा। ये देखिए कल की कैंडल देखिए, ये 3 रेड कैंडल्स को किस तरीके से एक ही कैंडल ने वाइप आउट किया, मतलब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल। और प्लस देखिए एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुए हैं, वो बैटरी होती है ना, जो बैटरी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, एकदम एग्जैक्टली वैसा लग रहा है। और एक टेक्निकल चार्ट हो रहा है तो एक बार और दिखा दीजिएगा निफ्टी का, क्योंकि 20 डे से हमने रिवर्सल दिखाया। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, एग्जैक्ट 20 डे से हम घूमे हैं यहाँ पर। ये आपके लिए एक बड़ी रैली का कन्फर्मेशन है। और एक चीज़, अभी तो इस बाज़ार में फोमो रैली बाकी है। फोमो रैली क्या होती है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिन लोगों ने मिस कर दिया अभी वो खरीदेंगे। अच्छा, एक चीज़ सोचिए, अगर यहाँ से बाई चांस FIS की रोज़ की 4,000 करोड़ की बाइंग आ जाए अगर, तो क्या होगा? सोचिए सिर्फ, क्योंकि कल बाइंग आई है बड़ी वाली, और कल तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा कुछ ब्लॉक वगैरह भी नहीं था मेरे ख्याल से जिससे में FIS का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। और अब तक तो हम FI के सपोर्ट के बिना चलें। अब अगर FIS में ने वापसी की जोरदार, तो मुझे लग रहा है लार्ज कैप में बड़ी रैली होगी। इस मार्केट में एक चीज़ हो रहा है, लार्ज कैप और लार्जिश मिड कैप पर फोकस करिए, कुछ समय के लिए स्मॉल कैप को छोड़ दीजिए। स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं चला उसका कारण ये है कि आपने स्मॉल कैप भर रखे हैं इस वजह से। तो इस समय कुछ समय के लिए लार्ज कैप पर फोकस करें। कल बैंक निफ्टी ने हमारा 59,500 का दूसरा टारगेट हासिल किया। हमने 59,500 और 60,000 के टारगेट लिए थे, 59,500 हिट हुआ। पॉलिसी से पहले का टारगेट है 60,000, वहाँ पर चाहे तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी रैली तब तक हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी PSU बैंक्स, ऑटोज़, NBFCs और मेटल्स, ये अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। अभी भी रेट कट के हिसाब से आप इनको प्ले करिए। और एक चीज़, इस बाजार में ना पोजिशनल शॉर्ट के बारे में मत सोचिए। बीच बीच में देखिए हम इंट्राडे में एक आध कभी कभी शॉर्ट कॉल ले लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी छोटा मोटा पैसा बन जाता है उससे। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको स्टॉक्स को लेकर बैठना होगा। अच्छे स्टॉक्स को लेकर बैठ जाएं, रोल ओवर करते रहें, तभी आपका बड़ी वाली वेल्थ क्रिएशन होगी।